इंडिया आउट कैंपेन। ये नाम आपने कई बार सुना होगा। इंडिया आउट कैंपेन मालदीव में अब बांग्लादेश में क्यों चल रहा है और ये जियो पॉलिटिक्स से कैसे संबंध रखता है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। एक चीज तो आप जानते ही होंगे कि बांग्लादेश भारत का ही एक हिस्सा है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश दो भागों में विभाजित हुआ। चलिए थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं बांग्लादेश के जन्म की कहानी। ये है पश्चिम पाकिस्तान और ये है पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। सन 1970 में पाकिस्तान में पहली दफा चुनाव हुआ और उस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तान आवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की। 313 सीटों वाली पाकिस्तानी संसद में पूर्वी पाकिस्तानी पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए भारी बहुमत था, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान में बैठे लीडरों को ये रास न आया कि पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी पूरे पाकिस्तान पर शासन करेगी। उस समय पूर्वी पाकिस्तानी पार्टी के लीडर मुजीबुर रहमान सड़कों में उतरकर आंदोलन करने लगे। जब ये आंदोलन पूर्वी पाकिस्तान में विकराल रूप लेने लगा तो इस आंदोलन को कुचलने के लिए पश्चिम पाकिस्तान के लीडरों ने सेना का सहारा लिया और पूरे पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की आग चढ़ गई। इस आंदोलन ने पूर्वी पाकिस्तानी लोगों के दिमाग में ऐसा प्रभाव डाला कि वे अपने अलग देश की मांग करने लगे। फिर पाकिस्तानी सेना ने आंदोलन को कुचलने और दबाने के लिए अत्याचार और क्रूरता का सहारा लिया। फिर पूरी पाकिस्तान में हत्या होने लगी, रेप होने लगे और उनकी पार्टी के बड़े नेता को मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता अपनी जान बचाकर भारत आ गए और कईयों को मार डाला गया। उस समय यानी 1971 को पूरी पाकिस्तान के लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग भागकर भारत आ गए थे। ये 1 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है और यहाँ से शुरू होती है भारत की एंट्री और भारत सरकार पूरी पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी सेना की मदद करने का फैसला लेती है। इसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। 16 दिसंबर 1971 के दिन फाइनली पाकिस्तान सेना आत्मसमर्पण कर देती है भारतीय सेना के सामने। बांग्लादेश के जन्म के साथ ही युद्ध की समाप्ति होती है। ये कहानी अपने आप में बहुत बड़ी है। इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। बांग्लादेश का पहला पीएम शेख मुजीबुर रहमान को ही बनाया जाता है। उनकी नीति हमेशा से ही इंडिया फर्स्ट की रहती है। अभी भी दोनों देशों में अच्छे संबंध है, लेकिन बांग्लादेश के लोग अभी कुछ महीनों से इंडिया आउट के कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। वास्तव में ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियों की एक चाल है। बांग्लादेश में वैसे तो 3 मुख्य पार्टियां हैं। पहली है बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरी है बांग्लादेश आवामी लीग और तीसरी है जातीय पार्टी। और आवामी लीग पार्टी देश में फुल मेजोरिटी के साथ शासन चला रही है। उनकी विपक्षी पार्टी पावर में आने के लिए कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि वे भारतीय सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी माहौल हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए देश की जनता को भारत के प्रति भड़काया जा रहा है। इसी बीच शेख हसीना ने भारत से बड़ी मात्रा में प्याज निर्यात करने का फैसला किया है। चलिए अब जानते हैं इंडिया आउट कैंपेन चालू कैसे हुआ। बांग्लादेश के आम चुनाव में शेख हसीना की आवामी लीग ने एक तरफा जीत हासिल की, जिससे विपक्ष ने इस चुनाव को बायकॉट किया और आरोप लगाया कि वे भारत के दखल से चुनाव जीतती आ रही हैं और बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा है। इसका असर भी बांग्लादेश वासियों पर पड़ा जब 19 नवंबर 2023 को हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से भारत को हार का सामना करना पड़ा। तो भारत की हार को बांग्लादेश में किसी उत्सव की तरह मनाया गया। राजधानी ढाका के विश्वविद्यालय के पास में हजारों लोग जमा हो गए और भारतीय टीम के खिलाफ नारेबाजी की। हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस बात पर एक्शन लेना चाहिए या कोई बयान तो देना ही चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बने रहे, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से बांग्लादेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। मिलते हैं और एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।